नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं अभी 5 मई 2026 को 5 मई 2026 को विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2026 को जो नई रिपोर्ट जारी की गई है उसका एक मेन कवरेज डेटा फैक्ट हम लेकर के आए हैं। इससे पहले साथियों आपके लिए विश्व प्रवासन रिपोर्ट पीछे की और विश्व प्रवासन रिपोर्ट के साथ साथ में जनसंख्या के सम्मेलन जो आयोजित किए गए उनकी थीम के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो होते हैं या वो वर्ल्ड के जितने भी जो महाद्वीप है, महाद्वीपों की जनसंख्या, विश्व के जो कंट्रीज है उनकी जनसंख्या अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन फैक्ट बनते हैं वो पीछे की क्लास में करवा दिए गए हैं। तो आप पीछे की क्लास के अंदर वो सारे टॉपिक आराम से डिटेल से पढ़ सकते हो और इस क्लास में शॉर्ट वे के अंदर मात्र 15 या 10 मिनट के अंदर आपको जो नई रिपोर्ट जारी की गई है उसके मेन जो की पॉइंट, मेन जो फैक्ट जो आपके एग्जाम में, आगामी एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं वो लेकर के आए हैं। तो उम्मीद है ये भी टॉपिक, ये जो कंटेंट आपकी क्लास में याद हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जो रिपोर्ट जारी करता है इंटरनेशनल माइग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन, विश्व प्रवासन रिपोर्ट जारी करता है। और अब जो रिपोर्ट जारी हुई थी, ये रिपोर्ट जारी हुई है 5 मई 2026 को जारी की गई है। और आईएमओ की स्थापना पूछे कब हुई थी, तो 6 दिसंबर 1951 को आईएमओ की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहाँ पे, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। और ये दोस्तों रिपोर्ट जारी करता है, द्विवर्षीय रिपोर्ट जारी करता है। इसकी पहली जो रिपोर्ट जारी हुई थी वर्ष 2000 में जारी की गई, तो 2026 की बात करेंगे तो यह 13वीं रिपोर्ट है। और ये 13वीं रिपोर्ट कब जारी की गई, 5 मई 2026 को जारी की गई, जिसके मेन कवरेज आप यहाँ पे अब पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले यहां बात करेंगे जनसंख्या में अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों की कुल संख्या कितनी है। तो जनसंख्या के अंदर अंतरराष्ट्रीय जो प्रवासी है साथियों वो कितनी है, 304 मिलियन है। 304 मिलियन है। और वैश्विक जनसंख्या में इनका जो अनुपात है प्रवासियों का वैश्विक जनसंख्या में वो 3.7% है। यानी कि अंतरराष्ट्रीय जो प्रवासी वैश्विक जनसंख्या का कितना परसेंट है, 3.7% है। इनमें से 48% तो महिला है और 52% पुरुष है। महिलाओं की बात पूछे तो महिला प्रवासियों की संख्या कितनी, 48%, और पुरुष प्रवासियों की संख्या कितनी, 52%। और शरणार्थियों की संख्या कितनी है, तो 36.9 मिलियन है। 36.9 मिलियन है वो शरणार्थियों की संख्या। अब बात करेंगे श्रम जो प्रवासी है, यहां से प्रश्न हो रहा है कि जो श्रम प्रवासी है, कुल प्रवासियों के अंदर जो श्रम प्रवासी है, काम करने वाले श्रम प्रवासी है वो कितने हैं, 167.7 मिलियन। तकरीबन टोटल प्रवासियों का 60% वो श्रम प्रवासियों का है। और इसके अलावा वैश्विक प्रेषण प्रवाह है, यानी कि जो रेमेडीज जो अपने देश के अंदर भेजी जाती है उनकी वो कितनी है, वैश्विक प्रेषण प्रवाह कितना भेजा गया कितना है, तो वो है 905 अरब 905 अरब या 905 बिलियन यूएसए डॉलर। और इसके अलावा निम्न और मध्यम आय वाले देशों को प्राप्त जो रेमेडी है वो कितनी है, 685 अरब 685 अरब। और सबसे टॉप प्रेषण प्राप्त करता देश कौन सा है, सबसे टॉप प्रेषण जो प्राप्त करता देश, जो रेमेडी प्राप्त करता है, तो वो देश कौन सा है, भारत है। कितनी, 137.67 बिलियन डॉलर। और नेक्स्ट, विश्व में कुल जबरन विस्थापित जो लोग हैं ना, यानी कि ग्लोबल डिस्प्लेसमेंट की वजह से, वो कितने हैं, तो 120 मिलियन से ये अधिक है, 120 मिलियन से अधिक है। संघर्ष और आपदाओं से आंतरिक रूप से विस्थापित लोग कितने हैं, 83.4 मिलियन है। और केवल आपदा होगी, जलवायु परिवर्तन हो गया, बाढ़ भूकंप हो गई, उनकी वजह से आंतरिक जो विस्थापन हुआ वो कितने हैं, 45.8 मिलियन है। तो ये 45.8 मिलियन है। कोई युद्ध हो गया, रूस यूक्रेन का युद्ध हो गया, कोई बड़ा युद्ध छिड़ गया, तो उनकी वजह से आंतरिक रूप से विस्थापित लोग वो कितने, 83.4 आ जाएंगे। केवल आपदा पड़ेंगे तो 45.8 आ जाएंगे। और एक बात और, सबसे ज्यादा जहां पर प्रवासी को बात करेंगे, कॉरिडोर जहां से प्रवासी गुजरते हैं, कॉरिडोर, तो विश्व का सबसे बड़ा एक प्रवासन जो कॉरिडोर है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रवासन का जो कॉरिडोर, हम आगे पढ़ेंगे वर्ल्ड के टॉप 10 कॉरिडोर, उसमें से भारत के 2 हैं, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा कॉरिडोर जहां से प्रवासी दूसरे देश के अंदर जाते हैं, तो वो कौन सा है, वो है मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका का, जो संख्या कितनी है, 11 मिलियन की। तो विश्व का सबसे बड़ा जो प्रवासन गलियारा है ना, वो है मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका का, कितने, 11 मिलियन। और भारत का पूछे कि भारत का सबसे बड़ा प्रवासन जो गलियारा, तो वैश्विक रैंक की बात करेंगे वो 5वां, तो विश्व में टॉप 10 के अंदर 5वें और 6ठे के अंदर पड़ेंगे वो भारत का गलियारा है। तो 5वें में है भारत और संयुक्त अरब अमीरात का, और इसके बाद 6ठे के अंदर है भारत और यूएसए का। तो 5वें में भारत
और यूएई, छठे में भारत और यूएसए। ये 5 और 6 नंबर गलियारा वर्ल्ड के टॉप 10 गलियारों के अंदर भारत का। ये सबसे बड़ा पूछा जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा गलियारा वो मैक्सिको से लेकर के संयुक्त राज्य अमेरिका का है। और उत्तरी अमेरिका में जुड़ा दूसरा सबसे बड़ा गलियारा जिसकी वैश्विक रैंक की बात करेंगे छठी, तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका का मैंने पीछे बता ही दिया। अमेरिका में भारतीय प्रवासियों की संख्या है वो कितनी है? 3.2 मिलियन। दूसरा सबसे बड़ा विदेशी समूह है वो कौन सा है? अमेरिका के अंदर आ जाएगा। और ये बता ही दिया, पुरुष कितने 52%, महिला कितने 48%, वैश्विक जनसंख्या कितना 3.7% आ जाएगा, टोटल कितने 304 मिलियन आ जाएगा। और वैश्विक प्रश्न प्रवाह पढ़ेंगे $905 अरब का। शीर्ष प्रश्न प्राप्त करता देश कौन सा है? भारत। पहली रिपोर्ट 2000 में जारी हुई, नई रिपोर्ट 5 मई 2026 में जारी की गई। और अब इसके बाद में शीर्ष प्रवासन जो कॉरिडोर मैंने बताए थे आपको 6, तो सबसे टॉप कौन सा है? मैक्सिको से लेकर के संयुक्त राज्य अमेरिका का कितनी संख्या है? 11 मिलियन। और दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है? अफगानिस्तान से ईरान का गलियारा कॉरिडोर, जिसकी संख्या कितनी है? 3.7 मिलियन। और थर्ड है सीरियाई अरब गणराज्य से लेकर तुर्की तक, जो कि 3.5 मिलियन है। और चौथा है रूसी संघ से लेकर के यूक्रेन का। आपको पढ़ना है 5 और 6, एग्जाम में आ जाए कि वर्ल्ड के टॉप 10 गलियारों के अंदर भारत के कितने गलियारे हैं? 2। तो भारत का 5वां जो भारत का पढ़ेंगे, तो भारत विश्व के गलियारों में भारत का है 5वें रैंक के ऊपर, वो भारत और यूएई के बिटवीन है 3.4 मिलियन का। और छठा है भारत और यूएसए के बिटवीन है, जो कि छठे रैंक के ऊपर है। सबसे बड़ा पूछे तो मैक्सिको और यूएसए का आ जाएगा। तो वर्ल्ड के टॉप 10 कॉरिडोर। और अब इसके अलावा कुछ तथ्य या फैक्ट पढ़ेंगे, जैसे मैक्सिको से संयुक्त राज्य अमेरिका तक का देश से देश गलियारा विश्व का सबसे बड़ा गलियारा बना हुआ है, और जिसमें लगभग 1.1 करोड़ लोग रहते हैं। दूसरा सबसे बड़ा गलियारा अफगानिस्तान से लेकर के ईरान तक का है, जिसमें 37 लाख से अधिक प्रवासी हैं। इसके बाद में सीरियाई अरब गणराज्य से लेकर तुर्की तक का, जो कि 35 लाख से भी अधिक है, जिसमें मुख्य रूप से सीरियाई अरब गणराज्य के गृह युद्ध में विस्थापित शरणार्थी शामिल हैं। रूस और यूक्रेन के बीच का गलियारा चौथे स्थान के ऊपर है, जबकि 5वां सबसे बड़ा गलियारा भारत से लेकर के संयुक्त अरब अमीरात तक है, मुख्य रूप से प्रवासी श्रमिकों से बना हुआ है। और संयुक्त अरब अमीरात में 80 लाख से अधिक अंतरराष्ट्रीय प्रवासी रहते हैं, जो जनसंख्या का कितना है? 74% है, जिसमें भारतीय 30 लाख से अधिक का, जो कि सबसे अधिक संख्या के अंदर है। और नेक्स्ट, वर्ष 2024 में शीर्ष 20 अंतरराष्ट्रीय देश से देश प्रवासन गलियारे, यानी कि 2024 के अंदर सबसे टॉप के 20 पड़ेंगे जो अंतरराष्ट्रीय देश से देश प्रवासन गलियारे रहे, वो कौन कौन से? तो एक तो मैक्सिको से संयुक्त राज्य अमेरिका का, अफगानिस्तान से ईरान का, सीरियाई से तुर्की तक का, रूसी संघ से यूक्रेन तक का, भारत से संयुक्त अरब अमीरात यूएई के बिटवीन, भारत और यूएसए के बिटवीन 6 नंबर पे, 7वें पे वेनेजुएला, कोलंबिया, 8वें यूक्रेन रूसी संघ, फिर चाइना से लेकर के संयुक्त राज्य अमेरिका का। नेक्स्ट, बांग्लादेश से सऊदी अरब का, बांग्लादेश से भारत का, फिलीपींस से संयुक्त राज्य अमेरिका का, यमन से सऊदी अरब का, भारत से सऊदी अरब का, पाकिस्तान से सऊदी अरब का, अफगानिस्तान से पाकिस्तान का, पोलैंड से जर्मनी का, बुर्किना फासो से आइवरी कोस्ट तक, इंडोनेशिया से मलेशिया तक, और म्यांमार से लेकर के थाईलैंड तक का। और टॉप 10 देश जो प्रेजेंट, ये देख लेना भाई, टॉप 10 कंट्री कौन सी है? टॉप 10 कंट्री जो देश जो प्रेजेंट बेचते हैं, यानी कि वो व्यक्ति काम करने के लिए, कोई व्यापार करने के लिए किसी देश से चला गया, अमेरिका चला गया, वहां से अपने मूल, अपने गांव या अपने घर में, अपनी कंट्री के अंदर जो पैसा या मुद्रा भेजता है, तो यहां पढ़ेंगे रेमिटीज। तो टॉप 10 देश जो प्रेजेंट बेचते हैं, तो सबसे नंबर 1 पे है संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि 103.18 USD बिलियन। दूसरे पे है सऊदी अरब 46.56, थर्ड पे स्विट्जरलैंड, फोर्थ पे जर्मनी, 5वें पे चाइना, छठे पे फ्रांस, फिर लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, कुवैत, और फिर कौन सा? कनाडा। तो सबसे टॉप। और ऐसे कंट्री जो सर्वाधिक प्रेजेंट प्राप्त रेमिटी प्राप्त करते हैं, तो उसमें मैंने पीछे पढ़ ही लिया था, वो कौन सा? नंबर 1 है भारत। सर्वाधिक जो प्राप्त करता है, तो वो कौन सा है? भारत। टॉप 10 देश जो प्रेजेंट प्राप्त करते हैं, रेमिटी प्राप्त करते हैं, वो इंडिया भेजते हैं, तो कौन सा आ जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका, वहां से प्राप्त है, भारत आ जाएगा। लेकिन दूसरा और देख लेना, दूसरी कंट्री कौन सी है? मैक्सिको है। थर्ड कौन सी है? फिलीपींस है। चौथी कौन सी है? फ्रांस है। 5वीं कौन सी? पाकिस्तान। तो लगभग क्या है,
एग्जाम के अंदर क्रम पूछ लेते हैं 5 का। सबसे पहले भारत का आ जाएगा, दूसरा मैक्सिको आ जाएगा, तीसरा फिलीपींस आ जाएगा, चौथा फ्रांस आ जाएगा, पांचवा कौन सा, पाकिस्तान आ जाएगा। और क्षेत्रीय आंकड़े, सबसे अधिक प्रवासी पाने वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा, यूरोप है, वो कितने हैं, 9.4 करोड़। नेक्स्ट, सबसे अधिक प्रवासी भेजने वाला क्षेत्र है एशिया, जो कि 11.5 करोड़। अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों का उच्चतम अनुपात वाला देश कौन सा है, यूएई। और अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों का उच्चतम अनुपात वाला क्षेत्र कौन सा है, ओशनिया, क्षेत्र ओशनिया आ जाएगा। विश्व में लगभग 304 मिलियन अंतरराष्ट्रीय प्रवासी हैं, जो टोटल विश्व की जनसंख्या का 3.7% है। और इसमें से महिला कितने, 48%, पुरुष कितने, 52%। 2005 में लगभग 193 मिलियन की तुलना में 111 मिलियन ये अधिक है। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रवास करने वाले छात्रों में एशिया का सबसे बड़ा हिस्सा है। नंबर फर्स्ट कौन सा, चाइना। नंबर 2 कौन सा, भारत। 6,20,000 से अधिक छात्र विदेश में पढ़ रहे हैं। तो ये जो नई रिपोर्ट के डेटा हमने कराए हैं 15 मिनट की क्लास के अंदर। इससे पहले एक क्लास और आई थी, उस क्लास में मैंने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के बारे में बता दिया, विश्व जनसंख्या दिवस की थीम, जितने सेमिनार हुए थे बता दिए, प्रमुख देशों के साथ तुलना बता दी, महाद्वीपों का हमने पीछे पढ़ लिया था, विश्व जनसंख्या संभावना 2024 का संशोधित हो गया, 2026 में मैंने आज करवा दी है। तो ये जो क्लास है पीछे की यूट्यूब के ऊपर डाली हुई है, इसी चैनल के ऊपर। बाकी अब वाली क्लास आपको अपडेट मिल गई है। थैंक यू।